सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यूज़र एक्सपीरियंस का रोल एक बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? सो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर यूज़र एक्सपीरियंस पे काम किया जाए तो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स किस्म के टास्क जो हैं हम वो आसानी से सॉल्व। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जैन आप? आई एम गुड, थैंक यू। साकिब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन था, लाइक जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, अक्सर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं यूआई और यूएक्स में। यूआई आया कोई अलग चीज़ है, यूएक्स कोई अलग चीज़ है, दोनों क्या चीज़ हैं? तो थोड़ा सा इसको इलेबरेट करेंगे, आखिर यूआई यूएक्स डिज़ाइन है क्या? Exactly. So UX is stand for user experience, and if we are talking about UI, then that is like user interface. हम्म। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि ये दो इकट्ठी चीज़ें हैं, कई लोगों को लगता है कि ये दो सेपरेट चीज़ें हैं, बट दीज आर एक्चुअली क्लोज टुगेदर। सो यूज़र एक्सपीरियंस इज़ समथिंग लाइक कि कोई अगर पर्सन है, कोई यूज़र है और वो किसी प्रोडक्ट या किसी एप्लीकेशन या किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसका जो वो एक्सपीरियंस है एक्चुअली डेट काउंट्स यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट यूज़र इंटरफेस, तो इंटरेक्ट करते हुए जो उसने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, उसकी जो विजुअल्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर देखिए, दैट इज़ नोन एज यूज़र इंटरफेस। सो एज ए डिज़ाइनर, एज ए यूएक्स यूआई डिज़ाइनर, इनको बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ क्लोजली काम करना पड़ता है। इन फ्यूचर आप कोई भी अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई ऐप, वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन, तो अगर आपको उसमें नेविगेट करते हुए या उसको यूज़ करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस होती, तो दैट इज़ व्हाट यूएक्स डू। अगर ठीक है, यूएक्स की बात अगर करें तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आईटी इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में। तो इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस पे बात कर सकते हैं आप कि व्हाट इज़ एक्चुअल इम्पोर्टेंस ऑफ या यूएक्स डिज़ाइन? एग्जैक्टली। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यूज़र एक्सपीरियंस का रोल एक बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? सो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर यूज़र एक्सपीरियंस पे काम किया जाए तो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स किस्म के टास्क जो हैं हम वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा टाइम सेव कर सकता है, ये करेक्ट डिसीजन लेने पे हमारी हेल्प कर सकता है। और यूज़र एक्सपीरियंस ना कि खाली सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगी, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पे भी जाके आपको सपोर्ट कर सकता है यूज़र एक्सपीरियंस। तो एंड इसी से अगर आपको क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि इसमें यूज़र सेटिस्फेक्शन किस तरह से इन्वॉल्व है, तो यूज़र एक्सपीरियंस इज़ समथिंग लाइक कि आजकल की जितना भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, आजकल जो मार्केट ट्रेंड्स चल रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन कन्वर्ट होते जा रहे हैं और वो ज़्यादातर वेबसाइट्स पे, एप्लीकेशंस पे वो रिलाई कर रहे होते हैं, राइट? तो इसलिए अगर आपने अपने यूज़र एक्सपीरियंस या यूज़र इंटरफेस पे काम नहीं किया हुआ, तो यूज़र अल्टरनेट ढूँढना शुरू कर देगा। अगर आपकी प्रोडक्ट में फ़्लो है, तो यूज़र सैटिस्फाई होगा ही नहीं, वो कोई अल्टरनेट डिसीजन लेगा, राइट? तो दैट्स व्हाई आजकल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा अपना बिज़नेस ग्रो कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये साथ में बहुत ज़ोर देता है प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट पे। लाइक अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप हो रही है तो वो यूज़र का एक्चुअल जो उसकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करती हो। और साथ ही अगर देखें तो जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी जो सोशल डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी यूएक्स पेज बनती हैं, जो भी यूएक्स पेज डेवलप होती हैं, उनकी इंगेजमेंट प्रोडक्ट जो यूज़र्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा होती है। लाइक आपके यूज़र आपकी प्रोडक्ट पे आके एंजॉय करते हैं, लाइक वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने जो है ना वो चाहते हैं, और इसी तरह आपकी इंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, वो इंक्रीज़ होती है। यूज़र रिसर्च मेथड्स की अगर बात की जाए, वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं यूएक्स डिज़ाइन में, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सो या एग्ज़ैक्टली, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस भी है, बट हम्म, ऑब्वियसली रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ भी हैं। बिल्कुल। सो वी कैन टॉक ऑन लाइक मेजर रिसर्च मेथोडोलॉजीज़, जिस तरह इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है। ठीक सो है। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज़ अ स्ट्रक्चर हम्म। जहाँ पे आप अपने पूरी प्रोडक्ट के जर्नी को मैप कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपना पूरा फ्लो आराम से देख सकते हैं कि सही। बिग कैनवस पे कि आपका एक्सपीरियंस क्या होगा। हम्म। What you can align content, you can align pages, you can align flow or information architecture. So it will help you to boost like आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत बेहतर से चल सके, राइट? और अगर हम बात करते हैं मूड बोर्ड्स पे, मूड बोर्ड हम्म। इज़ आल्सो रिसर्च प्रोसेस। सो मूड बोर्ड इज़ समथिंग लाइक ए कोलाज होता है, ठीक है। where you can collect like multiple UI elements, where you can collect pages for inspiration,
जो कि आपको आपके डिज़ाइन प्रोडक्ट के ऊपर एस्थेटिकली हेल्प करता है आइडिया जनरेट करने में। सही। हाँ, इट विल नॉट गिव यू लाइक अ होल एस्थेटिक बैकग्राउंड ऑफ योर प्रोडक्ट, बट इट विल गिव यू अ स्टार्टिंग पॉइंट टू डिस्कस कि आप किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं। इसी में थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि यूज़र मेथड्स में हमारे पास सर्वेज आ जाते हैं, इंटरव्यूज़ आ जाते हैं। इसका मकसद ये है कि आप एक प्रॉब्लम लेते हैं और टेंस ऑफ यूज़र्स के पास जाते हैं और उनको प्रॉब्लम जो है ना उनके साथ डिस्कस करते हैं और उनसे उनका जो है नज़रिया लेते हैं कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में यूज़र किसी प्रोडक्ट के साथ किस तरह इंगेज होते हैं, आप उनसे उनकी राय लेते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस लेते हैं और फिर उनको अपनी प्रोडक्ट में आप ऐड करते हैं उनकी रिसर्च मेथड्स को, उनकी जो आउटपुट आती है उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर आप अपनी प्रोडक्ट को उसमें वो वाली गलतियाँ कम से कम करते हैं और उसको इन्हेंस करते हैं ताकि यूज़र के लिए इजी टू नेविगेट और इजी टू यूज़ हो। फिर वायरफ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लाइक आप डिज़ाइन जो है वो टाइम टेकिंग काम है और आप सारा डिज़ाइन अपना जो टाइम है वो डिज़ाइन में नहीं लगा सकते, तो उससे पहले क्या करते हैं, वायरफ्रेम आपका एक तरह से प्रोडक्ट का स्केलेटन होता है। आप पहले एक ड्रॉ करते हैं एक चीज़ को मिनिमल एफर्ट के साथ और उसमें आप जितनी भी अपने आपने जो रिसर्चेस की होती हैं वो उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं। तो वायर फ्रेमिंग बहुत हेल्पफुल होता है डिज़ाइन थिंकिंग में, डिज़ाइन मेकिंग में और एंड यूज़र डिज़ाइन सेटिस्फेक्शन में। तो वायर फ्रेमिंग के बाद जब आपका एक्चुअल यूआई बनता है तो वो बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक जो है वो बन जाता है। प्लस आई एम कंटिन्यूइंग योर पॉइंट, लाइक इसमें टूल्स भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वी कैन कैटेगराइज ऑन 3 levels: रिसर्च, wireframes and the design. So for the research, it not depends actually, it depends on need के आपको क्या चीज़ चाहिए। So if you want analytics, you can use Google Analytics. If you want to, जिस तरह अभी बात की थी interviews और survey, so we can do like Zoom meetings or Google Invites, and we can do workshop too. So if you're talking about wireframes, we can use Balsamiq, we can do on Figma, we can do on Miro, and if we are talking about the designs, so Figma is the top of the line tool right now across the world. So Figma is like a main player. इसके अलावा Adobe XD है, Sketch है, which is like a Mac tool. Plus अगर आपको videos चाहिए तो you can go for Photoshop too. Adobe Illustrator यूज़ हो सकता है। If you want to go with the typography, तो आप Google Fonts यूज़ कर सकते हो, Adobe Fonts यूज़ कर सकते हो, और आइकॉन्स चाहिए तो यहाँ पे मल्टीपल प्लगइन फिग्मा के मिल जाते हैं लाइक मटेरियल। बिल्कुल सही। तो लेट्स टॉक अबाउट करियर एज ए UI UX डिज़ाइनर। तो जो बिगनर्स हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है एक्चुअल पाथ और एक रोड मैप को चूज़ करते हुए। तो मेरे ख्याल से इनमें मेनली 3 फेजेस आ जाएंगे। पहला फेज़ तो यही होगा कि आप बेसिक्स लर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने से ज़्यादा हो सकते हैं उतने आप बेसिक्स सीखें। उसके बाद आप ऑनलाइन कोर्सेज़, प्लेंटी ऑफ कोर्सेज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त आपको सिखाते हैं। आप कोर्सेज़ गूगल के अपने कोर्सेज़ हैं, आपको कोर्सेज़ करें, पोर्टफोलियो बनाएं, चाहे मिनिमल सा पोर्टफोलियो हो लेकिन आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए ताकि आप लोगों को शो कर सकें आपके जो स्किल्स हैं और आपने जितना काम किया हुआ है। प्लस आप कम्युनिटी गैदरिंग्स में जा सकते हैं, आप किसी मेंटोरशिप हासिल कर सकते हैं, आप अगर इंटर्नशिप कर सकते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी आपको बूस्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। प्लस आई थिंक सीनियर के लिए भी लेटर्स होते हैं और लीड के लिए भी लेटर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप सीनियर की बात करते हो तो ऑब्वियसली आपको जूनियर डिज़ाइनर्स को साथ लेके चलना चाहिए, आपको उनकी इंस्पायरेशन बनना चाहिए, उनके लिए मेंटोर्स बनना चाहिए। प्लस इफ़ यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ एज अ सीनियर डिज़ाइनर, तो आजकल बहुत सी वर्कशॉप हो रही होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, राइट? बिल्कुल। प्लस अगर आप किसी चीज़ के ऊपर एक्सपर्ट हैं, लाइक यू आर हायर्ड इन लाइक डेडिकेटेड यूजर एक्सपीरियंस टीम, तो ऑब्वियसली आपको अपनी एक्सपर्टीज एक मॉडर्न लेवल पे जाके स्किल सेट अपनी और इनहेंस करनी चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा टुवर्ड्स लाइक लीड रोल। बट इफ़ यू आर ऑन लीड रोल, ऑब्वियसली इट्स अ फेज 3, बट इफ़ यू आर ऑन लीड रोल देन यू कैन से कि जो लीड होता है इट्स नॉट ओनली ड्यूटी के आप डिज़ाइन टीम को देख रहे हो, बट ऑब्वियसली क्रॉस फंक्शनल टीम्स को भी आप देख रहे होते हो, बिल्कुल ऐसे ही। प्लस इसका एक बहुत बड़ा रोल ये होता है लीड का कि वो अपनी डिज़ाइन टीम के अंदर ऑन हैंड मैनेजर की तरह काम करे, ना कि ऑफ हैंड मैनेजर की तरह। इससे ये होगा कि जो आपकी टीम है उसके अंदर एनवायरनमेंट बहुत इनहेंस हो जाएगा, प्लस आपके अंदर कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा। लाइक आपको हार्ड स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल्स भी अपने उस पे भी काफ़ी काम करना है। एग्जैक्टली। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट,
उसको ये चाहिए कि वो अपने आर्टिकल्स पब्लिश करे जिससे वो दूसरों को कम्युनिटी में फ़ायदा हो अपने आप को दिखा सके, विजिबल हो सके कि बिल्कुल सही। हो गए हैं हम। So, thank you for your time, and it was great discussion with you. It was actually very informative discussion. Again, thanks to you.